सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय पतित पावन गौरानिताय, पतित पावन गौरानिताय। जय पंचतत्व पंचतत्व पंचतत्व, जय पंचतत्व। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। नीताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल। नीताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गौर प्रेमानंदे। विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का अष्टोत्तर अभय चरणान भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। बीबीटी इस्कॉन फाउंडर सेवियर ऑफ द होल बट पतित पावन शील प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, नवद्वीप धाम की जय, पुरुषोत्तम छे जगन्नाथपुरी धाम की जय, मायापुर धाम की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, वृंदे देवी तुलसी महारानी की जय, छठ गोस्वामियों की जय, गुरु परंपरा की जय, श्री श्री राधा गोविंद देव की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री पंच तत्व की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्ण। सभी भक्तों की जय जयकार, हरे कृष्णा। सभी भक्तों की जय जयकार, हरे गुरु और गौरांग की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का अष्टोत्तर चरणान भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी विशेषो निवादी पाश्चात्य शील प्रभुपाद की जय। हमारे गुरु वंदना, हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि इनकी मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आँखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतर वे मेरे प्रभु हैं, प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं, अविद्या का नाश करते हैं, वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, करुणा सिंधु तथा पतितात्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने श्री चरणों की छाया प्रदान कीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज वराह द्वादशी के शुभ दिवस पर आप लोग भागवत कथा के लिए आए हैं और हमारे बीच आज
हैं परम पूज्य भक्ति अनुग्रह जनार्दन स्वामी महाराज की जय. So Maharaj is a very, very exalted Vaishnava, and for many, many years he's been serving in Vrindavan. Earlier he used to be in east of Kailash temple, and Maharaj is currently serving as the co-president of the Vrindavan temple, very important temple, Krishna Balaram temple, and he's known world over for his wonderful, ecstatic, melodious kirtans. And yesterday we had the good fortune of Maharaj doing kirtan for around 2 hours here, and wonderful lectures, very deep philosophy presented in a very, very simple way. And for the Faridabad community, Maharaj has had special blessings and mercy for us. Whenever we go to Vrindavan, we generally request Maharaj that please Maharaj come and bless the congregation, and Maharaj is always there to help us out. So we extend a very hearty welcome to Maharaj. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srila Prabhupada की जय. तो आप सब में जिनके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, प्लीज़ मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर लीजिए या साइलेंट कर लीजिए. और आपकी गाड़ी अगर मंदिर के प्रांगण के पास नहीं खड़ी है, कॉलोनी में कहीं और खड़ी है, तो निवेदन है कि उसको मंदिर के पास ही ले आइए, क्योंकि फिर किसी के घर के आगे होगी तो कुछ समस्या आ सकती है. तो प्लीज़ सहयोग कीजिएगा उसमें. हरे कृष्णा. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram,
and give me the third canto. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivara Dari Gopi Jana Vallabha Girivara Dari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodhanandana Braja Janardana Yasodhanandana Braja Janardana Yasodhanandana Braja Janardana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodhanandana Braja Janardana Yasodhanandana Braja Janardana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe
Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe. Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe. Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radhe Radhe. Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Gita Go Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Jayam Visvapad Pramsa Paribrajikacharyasto Tarasachi Simad. His Divine Grace, Srila Bhai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Nichalila Pabishta Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajikacharya Vastu Tarasati Simad. His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Jai Shri Rup Shri Sanatan Bhattara Gunat Shri Jiva Gopala Bhattadasa Raghunat Sad Goswami Prabhu Ki Jai. Nama Acharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Premishe Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Shri Brajabhumi Vrindavan Dham Ki Jai. Mathura Dham Ki Jai. Sinabadvip Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Yamuna Mai Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Sri Harinam Sankirtan Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Sama Veda Bhaktavinda Ki Jai. Nitai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Can you pass this also? This is the 5th canto. Which verse is there? 5:18? 15. 5:18:5. Huh? 5:18:5. 5:18:5. Really? Who gave you this verse? Huh? 5:18:35. Is that what's on the board? Yeah, it's supposed to be 5:18:35.
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Gopal Krishna Goswami Tamini Prabhupada Sasaitanya Prakashamiti Vajapachangala Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paschatya Desatarine Om Ajnanantimirandasya Gyanangyana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakanvitam Scha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vindavanisvari Visabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya So everyone knows English? Huh? Oh, you translate? Yes, of course. English samajhta hai? We're reading today from the 5th canto, chapter 18, text 35. The residents of Jambudvip offer prayers. तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 5वां सेकंड 18वां अध्याय श्लोक संख्या 35 अध्याय का शीर्षक है जम्बूद्वीप के निवासियों द्वारा भगवान की स्तुति. This is a very auspicious day, being the appearance anniversary of Lord Varaha. तो आज बहुत शुभ दिन है. आज भगवान वराह देव का प्राकट्य हुआ था. Lord Varaha is an incarnation of the Supreme Lord as a boar. तो वराह देव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शुकर अवतार हैं. Kesavadrita Sukara
Rupa Jaya Jagadisha Hare from the 10 Avatar Stotram. तो हम 10 अवतार स्तोत्र में गाते हैं शुकर रूपा जय जगदीश। Jayadev Goswami. I believe he is the third incarnation. Yeah, from the first canto, 3rd chapter of the Srimad Bhagavatam. तो श्रीमद् भागवतम के पहले सिकंद के तीसरे अध्याय में जो भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन किया गया है उसमें तीसरे नंबर पे वराहदेव का वर्णन किया गया है। Okay, so if you have Gita base or Veda base in your smartphone, you can follow me. Otherwise, it's a little bit difficult here. The verse. तो आपके पास गीता बेस है यदि मोबाइल के ऊपर तो आप प्लीज निकाल सकते हैं। 5वां अध्याय 18वां अध्याय 5वां सिकंद 18वां अध्याय श्लोक संख्या 35। This is text 34 actually. Then 35 if we read them also. Text 34. तो 34 और 35 पढ़ेंगे हम। Utaresu chakurushu bhagavan yagya purusha kita. It's gonna be difficult. This is not the normal. Okay, I'll just do it myself, right? Otherwise we'll be just going here and there. तो श्लोक उच्चारण में कठिन है तो इसलिए पीछे नहीं दोहराएंगे, केवल महाराज उसको करेंगे। Utaresu chakurushu bhagavan yagya purusha kita varaha rupa astitam tu devi hayasya bhusaha kurubhir ashkalita bhakti yogena podhubati imam cha paramam upanishadam avataryati. Sounds okay, but then if everyone do it, then it'll be difficult. Okay, I'll do it again. Utaresu chakurushu bhagavan yagya purusha krita varaha rupa ashtitam tu devi hayasa bhusaha kurubhir ashkalita bhakti yogane palabati imam cha paramam upanishadham avartayati. Translation. Sukadev Goswami said, "Dear King, the Supreme Lord in his Boar incarnation, who accepts all sacrificial offerings, lives in the northern part of Jambudvip. There, in the tract of land known as Uttara Kuruvarsha, Mother Earth and all the other inhabitants worship him with unfailing devotional service by repeatedly chanting the following Upanishad mantra." इसका अनुवाद इस प्रकार से है। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, सभी यज्ञाहुतियों को स्वीकार करने वाले श्री भगवान वराह रूप में जम्बूद्वीप के उत्तरी भाग में निवास करते हैं। वहाँ उत्तर कुरुवर्ष में पृथ्वी माता तथा अन्य सभी वासी निम्नलिखित उपनिषद मंत्र का बारंबार जप करते हुए उनकी आराधना करते हैं। So this is 5th canto, but then in the 3rd canto, the actual story of appearance of Lord Varaha is described. तो ये 5वें सिकंद का श्लोक पढ़ा, परंतु तीसरे सिकंद में भगवान वराहदेव के प्राकट्य की वास्तविक जो कथा है उसका वर्णन किया गया है। This is a very elaborately explained in the 3rd canto about Lord Varaha's appearance day, the cause why appearance of Lord Varaha is there. तो तीसरे सिकंद में बहुत विस्तृत रूप से भगवान वराहदेव के प्राकट्य और किस कारण से वो प्रकट हुए इसके बारे में वर्णन किया गया है। It goes way back at the time, the dawn of creation. The first created being in our universe is Lord Brahma. तो ये बहुत पुरातन समय की बात है, आरंभ की बात है। हमारे सृष्टि में जो सबसे पहले व्यक्ति जिनका जन्म हुआ वो थे ब्रह्मा।
And the first born of Lord Brahmas are the 4 Kumaras. और ब्रह्मा जी से चतुर कुमार जो हैं उनका जन्म हुआ. Lord Brahma, he doesn't have a father or a mother. He came from the lotus flower sprouted from the abdomen of Garbhodakashayi Vishnu. तो ब्रह्मा जी के माता पिता नहीं हैं. ब्रह्मा जी का प्राकट्य कमल के फूल से हुआ जो कि गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि में था. It says also that everyone, all the jivas who take birth in the material world, we were also first became Lord Brahma. ऐसा भी कहा जाता है कि इस भौतिक संसार में जितने भी जीवात्मा हैं वो जब इस भौतिक संसार में आए तो सबसे पहले ब्रह्मा का रूप धारण किया उन्होंने. And there are many unlimited universes in the material world, and there are many Brahmas. Some are 4 heads, some are 8 heads, some are 16 heads, some are 10 million heads. तो बहुत अधिक संख्या में वास्तव में अनगिनत ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा है. तो अनगिनत ब्रह्मा हैं. कोई 4 सिर वाले हैं, कोई 8 वाले हैं, कोई 10 वाले हैं, कोई लाखों वाले हैं. So our Lord Brahma has 4 heads because our universe is the smallest. तो जो हमारा ब्रह्मांड है जिसमें हम हैं ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है और इसके जो ब्रह्मा जी हैं उनके 4 सिर हैं. And when he visited Lord Krishna in Dwarka, he introduced himself as the father of the Char Kumaras, the Lord Brahma who is the father of the Char Kumaras. तो जब हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गए तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया ये बताकर कि मैं चतुर कुमार का पिता हूँ. Yeah, because the gatekeepers asked, "Who are you?" And because Lord Krishna was inside, and asked, "Who is Lord Brahma?" He is. So he says, "What? I thought I'm the only Lord Brahma." Anyway, my name is Lord Brahma, and I am the father of the Char Kumaras. तो जब भगवान के धाम पहुँचे तो द्वारपालों ने पूछा कि आप कौन हैं. तो उन्होंने बताया कि मैं ब्रह्मा हूँ. उन्होंने कहा कहाँ के ब्रह्मा हैं. तो बड़े हैरान हुए ये प्रश्न सुनकर क्योंकि उनको लगता था कि मैं ही अकेला ब्रह्मा हूँ. तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, चलो जो भी है मैं ब्रह्मा हूँ और मैं चतुर कुमार का पिता हूँ. So the Char Kumaras, they are Brahmavadis. तो चतुर कुमार ब्रह्मवादी हैं. Brahmavadis means they're not really like understanding the personal feature of the Supreme Lord. तो ब्रह्मवादी का अर्थ होता है कि वो भगवान के व्यक्तिगत रूप को नहीं जानते या मानते. And since they are not growing old, because they decided to be celibate, their father told him to procreate, expand the population of the universe. तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को बोला कि आप विवाह करिए और बच्चे पैदा करिए ताकि ये जो ब्रह्मांड है इसमें और अधिक जीवात्माएं प्रविष्ट हो सकें. पर चतुर कुमार ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे और वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में रहे. So they look like 5-year-old boys. और वास्तव में बड़े भी नहीं हुए, केवल 5 साल के ही बच्चे की तरह लगते हैं वो. And they traveled everywhere without any visa. और बिना किसी कारण के वो सब जगह भ्रमण करते रहते हैं. And once they became curious, they want to see Lord Narayan in Vaikuntha. तो एक बार उनको उत्कंठा हुई कि हम नारायण को देखना चाहते हैं वैकुंठ में, भगवान नारायण They're को. very pure. It's like children. They're very pure. तो चतुर कुमार बहुत शुद्ध हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत शुद्ध हैं. So they wanted to see. In Vaikuntha you have 7 gates. तो वो वैकुंठा गए भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए और वैकुंठा में 7 द्वार थे. So the 7th gate, which like the last gate to enter Vaikuntha and see Lord Narayan, तो वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए जो 7वां और आखिरी द्वार था जिससे अंदर घुसकर वो भगवान नारायण के दर्शन कर सकते थे,
there were two gatekeepers, तो वहां पर दो द्वारपाल थे, सातवें द्वार पर Jai and Vijay. जय और विजय नाम के। So they says, stop, उन्होंने कहा रुक जाओ, रुको जाओ, स्टॉप, stop. What do you want? तो रुक जाओ, तुम क्या चाहते हो? We want to have darshan of Lord Narayan. तो चतुर कुमार ने बोला कि हम भगवान नारायण के दर्शन करना चाहते हैं। You cannot enter, you're just young boys. नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम छोटे छोटे बच्चे हो। Well, they look like young boys, but they're like millions and millions of years old. हाँ, देखने में छोटे बच्चे लगते थे, परंतु वो तो लाखों करोड़ों साल की आयु थी उनकी। So the four Kumars were saying, what is this? You are very impudent. Someone is wanting to have darshan of the Lord and you are not letting them in. तो चतुर कुमार ने कहा, ये क्या, तुम तो बहुत मूर्ख लगते हो, कोई व्यक्ति यहाँ पे आके भगवान के दर्शन करना चाह रहा है और तुम उसको अंदर जाने नहीं दे रहे। Actually, if they're not qualified, they will not be able to reach that far. वास्तव में यदि उनके पास योग्यता नहीं होती तो उतनी दूर आ भी नहीं सकते थे वो। You are not meant to be here, they told to Jai and Vijay. You're not qualified to be here. तो चतुर कुमार ने कहा कि तुम तो योग्य भी नहीं हो यहाँ पर ये सेवा करने के लिए। जय विजय को बोला, this quality of yours manifest if you are chowkidars of Lord Narayan. अगर नारायण के चौकीदार हो तो हम तो तुम्हारे पास ये अवगुण कैसे आ गया? Therefore we curse you to take birth in the material world. इसलिए हम आपको श्राप देते हैं कि जाके भौतिक जीवन में जन्म लो। So meanwhile, actually Lord Narayan, he is actually understanding. He knows what's going on. तो इस बीच में भगवान नारायण तो सब कुछ जानते थे क्या क्या चल रहा है। So he came out. तो वो स्वयं बाहर द्वार पर आ गए। This is what's going on. और देखा कि ये आपस में ये सब चल रहा है। Well, the four Kumars explains these things, that these servants of yours are not supposed to be like stopping us. This is not the quality of being in Vaikuntha. तो चतुर कुमार ने भगवान नारायण को बोला कि ये जो आपके द्वारपाल हैं ये तो योग्य नहीं है ये सेवा करने के लिए। वैकुंठा में रहने की ये योग्यता तो नहीं होती। Lord Narayan excused themselves. He actually took the responsibility of the behavior of these two servants, Jai and Vijay. तो भगवान नारायण ने वो जो जय विजय से ने रोका था या अपराध किया था उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। Similarly, a lesson we can learn from here, many lessons, is that we have to behave properly as disciples of our Guru Maharaj and followers of Srila Prabhupada. तो ठीक इसी तरह हम लोग भी कई शिक्षाएं ले सकते हैं। तो पहली तो ये है कि हम सबको अपने गुरु महाराज और श्रीला प्रभुपाद के अच्छे शिष्य के रूप में होना चाहिए। Because whatever we do, it reflects Srila Prabhupada or our Guru Maharaj, how they are properly training us. क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं वो वास्तव में लोग यही हमारे माध्यम से देखेंगे गुरु महाराज और प्रभुपाद को और उनको समझेंगे हमारे कार्यों के माध्यम से। It's like Prabhupada trained us to eat with our right hand. जैसे प्रभुपाद जी ने हमें शिक्षा दी कि हमें उदाहरण के लिए दाएं हाथ से खाना चाहिए। Because if you eat with your left hand in India, they will say, oh, this is Sishya of Prabhupada. But Prabhupada never trained them, because left hand means muchi and right hand means suchi. तो उदाहरण के लिए भारत में अगर आप बाएं हाथ से खाएंगे तो लोग कहेंगे अच्छा ये प्रभुपाद के शिष्य हैं। तो प्रभुपाद ने इनको कोई प्रशिक्षण नहीं दिया, क्योंकि वास्तव में बाएं हाथ का मतलब है मुची और या अशुद्ध और दाएं हाथ का अर्थ है शुचि या फिर शुद्ध। So who will be blamed? तो किसके ऊपर वास्तव में दोष आएगा? The Guru. गुरु के ऊपर दोष आएगा। Right? So yes, we are trained accordingly how to behave properly in public and also in private. तो इसलिए हमें प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैसे हम सही आचरण कर सकें सार्वजनिक रूप में और निजी रूप में। So Narayan says, I take responsibility
please excuse them. तो भगवान नारायण ने कहा कि इन दोनों की गलती की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, कृपया करके आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। I take the responsibility of my assistants. मैं अपने सेवकों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूँ। Well, the four Kumaras felt bad also. और चतुर कुमार को भी बुरा लगा। They became embarrassed also by cursing the assistants, Jai and Vijay, of the Supreme Lord. तो हालांकि चतुर कुमार ने श्राप तो दे दिया जय और विजय को, परंतु उसके बाद चतुर कुमार को शर्म भी आई अपने इस कार्य के ऊपर। So now to take the full responsibility, he accepts the curse of the four Kumaras towards his assistants. तो पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए भगवान नारायण ने जो श्राप चतुर कुमार ने दे दिया था जय विजय को, उसकी पूर्ति भी की। So he gave them a choice. You take birth 7 births in the material world as devotees, or 3 births as demons. तो भगवान ने बोला कि ठीक है, तुम चयन कर सकते हो, तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो तुम 7 जन्म लो भौतिक संसार में जाके भक्त के रूप में, या फिर 3 जन्म लो भौतिक संसार में असुर के रूप में जाकर। So Jai and Vijay, they talk to each other. What shall we do? This is not good. We're going to go to the material world. तो जय विजय ने आपस में बातचीत की कि हम क्या करें, भौतिक संसार में जाना अच्छी बात तो नहीं है वास्तव में। After some discussion, they returned and then they told Lord Narayan. तो आपस में कुछ वार्तालाप करने के बाद वो दोनों भगवान नारायण के पास आए और उन्होंने बोला, Our dear Lord, प्रिय भगवान, we agree to take birth in the material world. हम स्वीकार करते हैं भौतिक संसार में जन्म लेना As demons. असुर के रूप में। What? As demons? क्या असुर के रूप में? How is that? ऐसे कैसे? Well, we want to come back immediately so that we can perform again what is our responsibility. And next time we're going to make sure to act and behave properly. क्योंकि हम चाहते हैं कि जल्दी से अपनी सजा भुगत कर वापस यहाँ पर आ जाएं और अपनी सेवा पुनः आरंभ कर दें, और अगली बार हम जिम्मेदारी से अपनी सेवा निभाएं। So this is how Jai and Vijay came down to the material world, and their parents are Diti and Kashyapa. तो इस तरह से जय विजय भौतिक संसार में आए और दीति और कश्यप के माध्यम से उनका जन्म Kashyapa हुआ। Muni is a great Muni, he's a yogi, he's a very highly elevated Brahmana. कश्यप मुनि बहुत बड़े योगी हैं, बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं। And being a Brahmana, they will always perform yajna. Swaha, Swaha. और क्योंकि कश्यप मुनि ब्राह्मण हैं तो सदैव वो यज्ञ करते थे। So one day, तो एक दिन Kashyapa Muni was doing his rituals or oblations to a sacrifice, a fire sacrifice. तो एक दिन कश्यप मुनि यज्ञ कर रहे थे, आहुति दे रहे थे। And this is like the twilight. This is the time between day. This is like the conjunction between day and night. It's not really night yet, but it's just like almost becoming night. और ये संध्या का समय था, अभी रात्रि आई नहीं है, बस होने वाली है। So he was doing his sacrifice or yajna. But then Diti somehow or other became lusty. तो इस समय कश्यप मुनि यज्ञ कर रहे थे और कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था हुई कि जो दीति हैं उनमें भोग विलास की कामना उत्पन्न हो गई। She approached Kashyapa to have sex. तो उन्होंने कश्यप मुनि को बोला कि आइए, मैं आपसे भोग विलास करना चाहती हूँ। I have been afflicted by the arrow of Cupid, and therefore you must fulfill my desire. तो मैं कामदेव के बाण से पीड़ित हूँ और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप आकर मेरी इच्छाओं की पूर्ति कीजिए। Kashyapa says, no. कश्यप ने कहा नहीं। Can you wait for a few more minutes? आप कुछ समय के लिए और प्रतीक्षा कर सकती हो। Let me finish what I am doing right now. In the middle of my performing this yajna,
अभी तो मैं यज्ञ कर रहा हूं, तो पहले इसको पूरा हो जाने दीजिए. And the time is not suitable for this. और ये जो समय है ये इस कार्य के लिए उचित नहीं है. Because Lord Shiva, क्योंकि भगवान शिव along with his assistants, अपने they are traveling everywhere. अपने सेवकों के साथ भगवान शिव इस समय सब तरफ भ्रमण कर रहे हैं. This is inauspicious. और इस तरह से अशुभ है. It's like you should not sleep in the morning, like before sunrise, because also it is inauspicious, not before sunrise, but there is a time when there is a sun is almost to rise. You should wake up before sunrise. तो जैसे सुबह सूर्योदय हो रहा होता है तो सूर्योदय होने से पहले उठ जाना चाहिए, वरना ये अशुभ माना जाता है अगर उस टाइम सोते रहेंगे तो. Or you should not also sleep just like when the twilight, that means again in the evening when the sun is setting down, that is also inauspicious to sleep. तो ठीक इसी तरह जो शाम की संध्या है जबकि सूर्यास्त होने वाला है उस समय भी नहीं सोना चाहिए. That's the time when Lord Shiva will go around along with his assistants, ghostly personalities. वो ऐसे समय है जब भगवान शिव अपने सेवकों के साथ, जो कि वास्तव में भूत इत्यादि हैं, भूत प्रेत, उनके साथ भ्रमण करते हैं. So it is inauspicious. तो इसलिए वो अशुभ है उस समय सोना. But somehow Diti got hold of Kashyapa's dhoti. पर कुछ भी ऐसे हुआ कि दीति ने उस समय में ही कश्यप मुनि की धोती पकड़ ली. And he also would like to fulfill the desire of his wife, and he cannot say no now. He get afflicted also of the desire to fulfill his wife's. और वो भी अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति करने के लिए उसी भाव में आ गए. So the yajna did not finish, and they went to a secluded place, and he knew that something is going to happen, something really abominable is going to happen. This is very inauspicious, something which is going to be destruction. तो इस तरह भी यज्ञ संपन्न नहीं हुआ था, यज्ञ चल रहा था. तो यज्ञ छोड़कर वो दोनों पति पत्नी साइड में चले गए और कश्यप मुनि को पता था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है, बहुत भयानक, कुछ भयावह चीज आगे जाकर होने वाली है. What to do now? तो अब क्या करें? It's already done. क्योंकि अब तो वो कार्य कर चुके थे. Then Diti came to her senses, and she also felt sorry. और फिर दीति है वो उसको अपनी बुद्धि पुनः प्राप्त हुई और उसको अपने पर शर्म आई अपने इस कार्य पर. But it is too late now. परंतु अब तो एक कार्य हो चुका था. From the womb of Diti came two big demons. और इसके फलस्वरूप दीति के गर्भ से दो बहुत भयानक असुरों का जन्म हुआ. Jai and Vijay became Hiranyaksha and Hiranyakashipu. जय और विजय बन गए हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु. Twins. और दो जुड़वा भाई थे. Of course, Jai is Hiranyaksha and Vijay is Hiranyakashipu. तो जय का जन्म हुआ हिरण्याक्ष के रूप में और विजय का जन्म हुआ हिरण्यकशिपु के रूप में. These two demons, their body are like strong as a steel, very, very powerful. तो इन दोनों असुरों का जो शरीर था ये स्टील की तरह बहुत अधिक शक्तिशाली था, मजबूत था. Hiranyaksha, he always likes to fight. हिरण्याक्ष का हमेशा लड़ाई करने का मन करता So है. he will travel all over the universe and he will ask anybody, you want to fight with me? तो हिरण्याक्ष पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करता था और किसी को भी पकड़ लेता था. तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? He approached Varuna. और उसने वरुण को पकड़ लिया. Hey, you want to fight with me? मुझसे लड़ना चाहते हो? And Varuna says, no, I'm too old to fight with तो you. वरुण ने कहा नहीं, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब नहीं लड़ सकता तुमसे. But don't worry, you will get your equal. परंतु चिंता मत करो, तुम्हें तुमसे लड़ने के योग्य व्यक्ति मिल जाएगा. So Hiranyaksha, he likes gold, like Hiranyakashipu.
Hiranyaksha means also like he's very greedy in wealth and gold. तो हिरण्याक्ष भी हिरण्यकशिपु की तरह ही बहुत ही लालची है, उसको सोना चाहिए, He धन likes the चाहिए। position. He even yes, he likes the position of the demigod. So he would challenge everyone. तो वो प्राप्ति करना चाहता था, जो भी देवी देवता के पास से सब कुछ प्राप्त करना चाहता था, इसलिए हर किसी को वो चैलेंज करता था। So what he would do also is that he would drill the earth, for mining to get gold. तो और वो क्या करता था, पृथ्वी में छेद करता था माइनिंग करने के लिए, ताकि वहां से सोना निकाल सके बाहर। So even in those days, gold is very precious. तो उस समय भी जो सोना है बहुत कीमती था। Prabhupada says gold means liquid stool. प्रभुपाद जी कहते हैं सोने का मतलब है Liquid poop. तरल मल। It's to show, wealthy people, to show their opulences and wealth, they will have like gold ornaments. तो जो अमीर लोग हैं वो दिखाते हैं कि हमारे पास ये देखो आभूषण है, सोना है। When Parikshit Maharaj met Kali, because Kali was like Kali personified, yes. जब परीक्षित महाराज कली को मिले He was व्यक्ति रूप में, beating the bull. जब वो बैल को मार रहा था, There was only one leg remaining. और उस बैल का केवल एक ही पैर बचा था। He says, no, you cannot practice what you are trying to spread. You will only allowed in a place where there is gold. तो परीक्षित महाराज ने कहा कि नहीं, कली पुरुष को बोला तुम जो कर रहे हो गलत काम वो यहाँ नहीं कर सकते, तुम केवल वहीं पर जा सकते हो जहाँ पर सोना है। When there is gold, that means there is enmity, there is jealousy, there is hypocrisy, sign of Kali. जहाँ पर सोना है वहाँ पर ईर्ष्या है, द्वेष है, लड़ाई झगड़ा है, जो कि कली के लक्षण है। And somehow or other, India is number one in consumption of gold. परंतु जैसे भी है भारत सोने के लिए नंबर 1 देश है। But India also is a land of dharma. पर साथ के साथ भारत धर्म की भूमि भी है। So, land of dharma is greater than gold. तो क्योंकि धर्म की भूमि है तो इसलिए महान है, हालांकि सोना भी है यहाँ पर। So now, because of this drilling of so many places on earth, then the earth become disturbed in the orbit. और क्योंकि पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग हो रही थी सोने के लिए, तो वो अपने जो भ्रमण कक्ष है उसमें थोड़ा सा हिल रही थी। And in this way, the earth fell to the nether region, to the bottom of the Garbhodak ocean. और इस तरह से जो पृथ्वी है अपने कक्ष से हटकर, भ्रमण कक्ष से नीचे गिरकर गर्भो महासागर में गिर गई। Our universe is half filled with water. तो हमारा ब्रह्मांड जो है वो आधा जल से भरा हुआ है। Where Garbhodakashayi Vishnu is lying, जहाँ पर गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं, being massaged by Lakshmi और वहाँ पर Devi. लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा कर रही हैं। And the whole universe also is like that. Every universe there is a Garbhodakashayi Vishnu. और सारे ब्रह्मांड इसी तरह हैं, हर ब्रह्मांड में इस तरह गर्भोदक्षाई विष्णु गर्भ महासागर में लेटे हैं। From his navel sprouts a lotus flower and all the Brahmas coming from there. और फिर उनके नाभि से एक कमल का फूल निकलता है जहाँ से ब्रह्मा का जन्म होता है हर ब्रह्मांड में। And the whole material world, और जो पूरा भौतिक संसार है again, is filled up with water. वो पूरा भी जल से भरा हुआ है, Half filled. आधा भरा हुआ है। Where Mahavishnu is lying down. जहाँ पर महाविष्णु लेटे हुए हैं, Karanadakashayi Vishnu. कर्णोदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं। Whenever he exhales, then from the pores of his skin, all these universes will come, and then when he inhales, then all of the universes will go inside his body. जब भी वो सांस बाहर छोड़ते हैं तो उनके कण कण से बहुत सारे ब्रह्मांड निकल जाते हैं, और जब वो सांस अंदर लेते हैं तो ये सारे ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं उनके। So now,
all the demigods were praying. They all approach Lord Brahma. Because whenever there is a problem that is very difficult to solve and is a universal problem, all the demigods, they will approach Lord Brahma. तो देवी देवता हैं, उनको इस तरह से समस्या हो रही थी जब पृथ्वी माँ नीचे गिर गई, तो ब्रह्मा जी के पास गए अपनी समस्या लेकर। तो देवी देवता को जब भी समस्या होती है वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। They don't know what to do. उनको नहीं पता था कि क्या करें, Yeah, well, it's like the whole place is being disturbed by this Hiranyaksha. क्योंकि हिरण्याक्ष जो है वो सब कुछ अव्यवस्थित कर रहा था। He likes making trouble. उसको समस्या उत्पन्न करना अच्छा लगता था। Demons are like this. They like trouble. तो असुर इसी तरह होते हैं, उनको समस्या अच्छी They लगती है, like giving problems. उनको अच्छा लगता है दूसरों के लिए कुछ ना कुछ कष्ट देना। They are happy to see others suffering. वो बहुत प्रसन्न होते हैं दूसरों को भुगतता हुआ देखकर। It's the opposite of the devotees. परंतु भक्त हैं इसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। The devotees, they don't want to see anyone suffering. भक्त किसी को भी कुंठित रूप में नहीं देखना चाहते। Paradukha dukhi. भक्त परादुखा दुखी होते हैं। The materialists, when they see someone suffering, they are happy. जो भौतिकवादी होते हैं वो किसी को कष्ट पाता देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। The devotees, when they see someone suffering, they feel the pain. जब भक्त हैं किसी को कष्ट पाता हुआ देखते हैं तो उनको दुख होता है, And they want to help. They और वो want उनको to सहायता help. करना चाहते हैं। So the demigods are devotees also, तो देवी देवता भी भक्त हैं, but not 100% pure devotees. परंतु 100% शुद्ध भक्त नहीं हैं। They have also material desires. उनकी भौतिक इच्छाएं भी होती हैं। Their material desires is to enjoy. उनकी भौतिक इच्छा है भोग करना। So they approach Lord Brahma. तो इस तरह से देवी देवता सब अपनी समस्या लेकर ब्रह्मा जी के पास And they गए। told Lord Brahma what's going on, and also the planet Earth is down out right there in the bottom of the Garbhodak ocean. तो उन्होंने बताया कि ब्रह्मा जी ये क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, और जो पृथ्वी है वो भी नीचे चली गई है, महासागर में गिर गई, गर्भोसागर में गिर गई है। So Lord Brahma is thinking what to do. तो ब्रह्मा जी सोच रहे हैं क्या करूं क्या करूं, This is a big problem, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, because who will go there? क्योंकि कौन जाएगा अब नीचे वहां पे पृथ्वी को निकालने के लिए। Huh? This is not so. When we go when you go down, it becomes like a little bit more difficult, because like also the hellish planets are also considered to be in the lower planetary systems. जितना आप नीचे जाएंगे उतना और कठिन होता जाएगा, और साथ के साथ जो नारकीय लोक हैं वो भी नीचे ही हैं। So he was thinking what to do, and out of a sudden an object came out from his nose. तो ब्रह्मा जी सोच रहे थे क्या करूं, और एकदम से उनकी नाक से एक वस्तु बाहर निकली। So what is this? और ब्रह्मा जी देखने लगे क्या निकला बाहर। First it came, the size is like the top of your thumb. It's from here to here. तो पहले जब वो चीज उनकी नाक से बाहर निकली तो जैसे अंगूठा का अगला ऊपर का हिस्सा है उतनी छोटी चीज He थी वो। cannot figure out what is this. तो ब्रह्मा जी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या है Then ये, he became as big as an elephant. और फिर वो वस्तु इतनी बड़ी हो गई, हाथी के बराबर हो Then गई। he saw it is a boar. और फिर ब्रह्मा जी ने देखा अरे ये तो शूकर है। Shuka. Have you seen the pigs in Vrindavan? क्या आपने वृंदावन में सुअर को देखा है? Are there pigs around here in यहाँ भी सुअर Faridabad? होते हैं, आपने देखा है? Yeah, but not as many as in Vrindavan, right? पर उतने सुअर नहीं देखे होंगे जितने वृंदावन में हैं। Where do you usually find the pigs? Where do you usually see the pigs? What तो they're doing? सुअर को अब क्या करते देखते, किस क्षेत्र कहाँ होते हैं, क्या कर रहे होते हैं सुअर? Huh? In the garbage, गंदगी में होते हैं, in the nali. नाली में पड़े होते हैं। They would like, with the snout, like looking for food. और नाली में जाकर वो अपना खाना ढूंढ रहे होते हैं, And they eat even their own stool. और अपना मल खुद ही खा लेते हैं वो। If you give them halava, I say, no. उनको हलवा दोगे तो मना कर देंगे, I like my own stool. उनको अपना मल अच्छा लगता है। So the pigs are known to be dirty.
तो सुअर गंदे माने जाते हैं. He says, if you want to fight with a nasty person, or don't fight with a nasty person because you will also become nasty. So don't fight with a pig who is dirty, you will get dirty also. तो जैसे आप गंदे व्यक्ति से लड़ेंगे तो गंदे हो जाएंगे, उस तरह सुअर से लड़ेंगे तो आप भी सुअर की तरह गंदे हो जाएंगे. So pigs or boars are considered to be unclean. तो जो सुअर हैं वो गंदे माने जाते हैं. But this Varaha, incarnation of the Supreme Lord as a boar, is so beautiful. परंतु ये जो भगवान वराह हैं जो सुअर के रूप में प्रकट हुए इतने सुंदर थे, Transcendental. दिव्य. Adi Varaha, the original boar. तो भगवान आदि वराह हैं, वराह का उद्गम यहीं से हुआ. The demigods, they were all surprised, they were all attracted to this beautiful form of the Lord. तो देवी देवता भी बहुत हैरान हुए और बहुत आकर्षित हुए इतने सुंदर रूप का भगवान का दर्शन करके. In the Srimad Bhagavatam, there were two Varahas described. One is Lal Varaha and one is Sweta Varaha. तो भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में दो वराह का वर्णन किया गया है, लाल वराह और श्वेत वराह. It's a different millennium. That's because when it first came and then during the fighting, both are different. तो अलग अलग मनवंतर की बात है, दोनों अलग अलग बार प्रकट हुए भगवान वराह के रूप में. In Vrindavan there is what Varahagat. वृंदावन में वराह घाट है. You know, when you do parikrama, जब आप परिक्रमा करते हैं, after the Krishna Balaram tree, कृष्ण बलराम वृक्ष के बाद there is a big banyan tree. एक बहुत बड़ा बरगद का You've पेड़ seen है. that big banyan tree when you turn left towards going to closer to Banki Bihari. It's near our temple. It's a big banyan tree. That area is called Varahagat. तो हमारे कृष्ण बलराम मंदिर के पास ही एक बरगद का पेड़ है, वहीं पर वराह घाट है. So Varaha, his color is reddish and is so beautiful, glistening like gold. तो वराह देव का जो रंग है वो लाल है और बहुत सुंदर हैं और सोने की भांति वो चमक रहे हैं. Task. और उनके जो दांत हैं बाहर निकले हुए तो बहुत बड़े, बढ़िया, बहुत अच्छे हैं, And बहुत he became सुंदर. bigger and bigger and bigger, like the Himalayas, as big as the Himalayas. और हिमालय की तरह विशाल हैं. So he was going here and there. See, no one will be able to rescue the planet Earth and go to the nether region except a personality, the Supreme Lord. Only the Supreme Lord can save, but in the form of a boar, Varaha. तो जब पृथ्वी गर्भो सागर में गिर गई थी तो किसी के लिए भी संभव नहीं था नीचे जाकर पृथ्वी को उठाना और पुनः अपनी जगह पर स्थापित करना सिवाय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के. तो इसलिए भगवान वराह के रूप में प्रकट हुए ये कार्य करने के लिए. No other living being can do it. कोई और जीवात्मा इसको नहीं कर सकता. So there is a purpose. तो एक कारण है Why इसका. the Supreme Lord appeared. The Supreme Lord, he expanded himself in so many different incarnations. तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपना इतने अधिक रूपों में विस्तार किया. It says that the expansions or the incarnations of the Supreme Lord are of 6 types. तो बताया जाता है कि भगवान के जो अवतार हैं या विस्तार हैं वो 6 प्रकार के हैं. There is Purusha avatars, पुरुष अवतार, the 3 Vishnus. जो कि 3 विष्णु हैं. The Mahavishnu, Garbhodakashayi Vishnu, and Kshirodakashayi Vishnu. तो पुरुष अवतार महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं. There are avatars also called Guna avatars. तो गुण अवतार हैं भगवान के. दूसरा गुण अवतार Who are they? कौन है? Lord Brahma, Lord Vishnu, and Lord Shiva. ब्रह्म, विष्णु और शिवा. Even though Lord Shiva is the avatar or the predominating deity in the mode of ignorance, but he's not in ignorance. He is still transcendental. हालांकि भगवान शिव हैं वो तमोगुण के अवतार हैं परंतु फिर भी वो खुद तमोगुण में नहीं हैं, वो उससे ऊपर हैं. Or Lord Vishnu,
in the mode of goodness is still beyond goodness. It's और- pure goodness. और इसी तरह भगवान विष्णु हैं, हालांकि वो सतोगुण के अवतार हैं पर सतों से ऊपर हैं, वो शुद्ध सत्य के धरातल पर So हैं। there are also Leela avatars. तो तीसरी श्रेणी है लीला अवतार। Leela avatars means like Lord Ram. Varaha also is one of them. जैसे भगवान राम, भगवान वराह, ये सब लीला अवतार हैं। Matsya, मत्स्य अवतार, Kurma. कूर्मा अवतार। In the third chapter of the first canto, there you can read some of these different incarnations. Also, it says there that around 22 or 21 incarnations mentions. Otherwise, it's unlimited. It's like compared to an ocean. So many waves. You cannot count the waves in the ocean. तो पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में भगवान के 21 या 22 अवतारों का वर्णन किया गया है, परंतु वास्तव में तो भगवान के अनंत अवतार हैं। जैसे एक नदी से कितने सारी शाखाएं निकलती हैं, उसी तरह से भगवान के अनंत अवतार हैं। Different species. As there are as many species of life, how many? 8,400,000 species of life. There are also as many different forms of the Supreme Lord. तो Like वास्तव में भगवान जो हैं हर योनि में प्रकट होते हैं। जैसे 84 लाख योनियां हैं, तो भगवान हर योनि में प्रकट होते हैं। It's like snake. Who is the snake incarnation? जैसे कि सांप, कौन है सांप अवतार? Anantasesh. अनंत शेष। Whom we can think of? Hayagriv, horse incarnation. तो हयग्रीव घोड़ा के रूप में, Or there's so many. Half man, half lion. आधा नर और आधा शेर, Nisinghadev. नरसिंह अवतार। So many. तो इस तरह कई सारे अवतार हैं So भगवान। in other universes, there are different forms of the Supreme Lord that we don't see or we don't never heard of. Only like major are like 10 of them written by Jayadev Goswami, the Das Avatar Stotram. तो अलग अलग ब्रह्मांडों में भगवान जो है अलग अलग योनियों के रूप में प्रकट होते हैं, और हमें तो उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते। हमें तो मुख्यतः जो 10 प्रमुख अवतार हैं जिनके बारे में जयदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है, वहां से कुछ पता चलता है भगवान के। Even though Krishna and Balaram, they were also listed in the different incarnations, but they're not incarnations of the Supreme Lord. They are the Supreme Lord themselves. हालांकि कृष्ण और बलराम का भी वर्णन भगवान के 10 अवतारों में किया जाता है, परंतु वास्तव में अवतार नहीं है, वो तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। Then there are the Manvantar avatars. और फिर चौथी श्रेणी है मनवंतर अवतार। There are 14 Manus in one day of Lord Brahma. ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। This is where the word man came from. Manu, man, human. तो मनुष्य शब्द मनु से आया। He is the one who writes the law for the man. तो मनु जो हैं वो मनुष्य जीवन के जो नियम हैं उनकी रचना करते हैं। It's like in a city of Delhi, there is a law that we have to follow. जैसे दिल्ली शहर में अगर आप रहते हैं तो वहाँ के कुछ नियम हैं जो कि आपको पालन करने होते हैं। Except driving, you don't have to follow, right? हाँ, पर दिल्ली शहर में ड्राइविंग का कोई नियम फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है आपको। You can go to the opposite direction, or you don't have to stop in the red light. No. आपको लाल बत्ती पे रुकने की आवश्यकता नहीं है, उल्टी डायरेक्शन में जा सकते हैं, सब चलेगा। No, when there is a law of man, there is a universal law that we have to follow. परंतु नहीं, जब हम मनुष्य की बात करते हैं तो एक मनुष्य के लिए नियम बनाए गए हैं जिनका हम सबको पालन करना होता If है। you disobey that, then karma. अगर आप उनका पालन नहीं करेंगे तो फिर कर्म में फंस जाएंगे। Karma is like shadow. कर्म एक परछाई की तरह है, You cannot escape karma आप कर्म से बच नहीं सकते। if you disobey the law of Manu. यदि आप मनु के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आप कर्म से बच नहीं सकते। So one day of Lord Brahma is what? 4.3 billion years? तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो करीब That's 12 hours only. जो 12 घंटे हैं वो 4.3 बिलियन ईयर्स हैं, And in complete 24 hours, 8.6 billion years.
और ब्रह्मा जी का जो एक दिन 24 घंटे का है वो करीब वो 8.6 बिलियन ईयर्स. So Lord Brahma now is 50 years old, a little bit over 50 years old. तो अभी ब्रह्मा जी की आयु है करीब 50 साल की हुई है, थोड़ी सी ऊपर है उससे. So there are many manus who Manvantar avatar. तो अभी बहुत Chakshasa Manu, Vaishvashvata Manu, we've heard of that, right? Those names. तो बहुत सारे मनु हैं, वो अभी आगे आने भी वाले हैं. Then there are the Sakyavesh avatar. और फिर पांचवा शक्तावेश अवतार. Well, Sakyavesh avatar means empowered incarnations of the Supreme Lord. शक्तावेश अवतार का मतलब है कि भगवान अपनी विशिष्ट शक्ति किसी में प्रविष्ट करते हैं. One who is fully surrendered, fully dedicated, no self-interest, no self-motivation, only to please the Supreme Lord or the predecessor acharyas can be also an empowered incarnation. केवल ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण रूपेण भगवान को समर्पित है, उसकी अपनी व्यक्तिगत कोई इच्छा अलग से नहीं है, भगवान से अलग अपनी कोई अलग कामना नहीं है, पूर्ण रूपेण शुद्ध भगवान से भगवान को समर्पित है, ऐसे व्यक्ति में भी भगवान अपनी शक्ति का आवेश कर सकते हैं. Just like Srila Prabhupada. जैसे श्रील प्रभुपाद. But we can also become empowered. परंतु हम भी, हमारे में भी शक्ति का आवेश हो सकता है. Up to a certain degree. एक लेवल तक. Yeah, just like in those days, in the early days of ISKCON, we have one book distributor. He can distribute so many books. He can convince anybody to take books. जैसे ISKCON के प्रारंभिक दिनों में एक पुस्तक विक्रेता था, एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर था, और वो इतनी सारी ग्रंथों का वितरण करता था, हर किसी को कन्विंस कर लेता था. And he was even given a name, an incarnation, a book distribution. और उसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन का अवतार नाम दिया गया. Yeah, no one can compete with him. कोई उससे प्रतियोगिता नहीं कर सकता. He is very good. बहुत अच्छा था ग्रंथ वितरण में. But now there are many incarnations of book distribution. परंतु अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत सारे अवतार हो चुके हैं. Especially in India. विशेषता भारत में. Especially in Delhi. विशेषता दिल्ली में. Because you can distribute lakhs of books. क्योंकि अब लाखों ग्रंथ बांट सकते हैं. In America, it'll take us many lifetimes to distribute lakhs of books. अमेरिका में तो लाखों ग्रंथ बांटने के लिए हमें कितने सारे जीवन लग जाएंगे. But here it's so easy to distribute books, isn't it? परंतु यहाँ पर इतना सरल है ग्रंथों का वितरण करना. Like in 1 month, the whole of Delhi can distribute how many? 6 lakhs? 5 lakhs books, Bhagavad Gitas? जैसे एक महीने How में many? ईस्ट ऑफ कैलाश पंजाब पुट 4 lakhs? ईस्ट ऑफ कैलाश पंजाब पुट 7 लाख महाराज. 6.57 lakh. 6 lakhs. Well, in America, it'll take us many millions of lifetimes to distribute that much. तो एक ही महीने में केवल दिल्ली शहर में करीब 6-7 लाख ग्रंथों का वितरण हो सकता है. अमेरिका में तो कई जीवन लग जाएंगे इतने ग्रंथ बांटने के लिए. So you're like incarnations of book distribution here. तो इस तरह आप सब में शक्ति का आवेश हुआ है ग्रंथों का वितरण करने के लिए. Yeah. So there are different. So Varaha Dev is a Leela avatar. तो वराह देव लीला अवतार हैं. And Lord Chaitanya Mahaprabhu, it says also, is an incarnation of Lord Krishna. But he's not really an incarnation. He is Krishna himself. तो चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण के अवतार हैं, परंतु वास्तव में अवतार नहीं है, वो तो स्वयं कृष्ण है. He's a hidden incarnation. वो एक Chana avatar. वो एक क्षण अवतार हैं. Right? Where is that again? Chapter 18. I'll read that one. Text 35. Yes. Lord Chaitanya Mahaprabhu's, even though even if you combine, he says, even if you combine all the pastimes of all the Leela avatars, it's not even enough. It's just like very minute compared to the pastimes of Lord Chaitanya. He has more Leelas than even if you combine all of the pastimes of the Leela avatars. यदि आप भगवान के जितने लीला अवतार हुए हैं, उनकी जितनी लीलाएं हैं, उन सबको जोड़ दीजिए, वो भी बहुत कम पड़ जाएंगी अकेले चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के सामने. Is only a drop.
एक बूंद के समान होंगी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के सामने। Even Lord Ananta is not able to glorify enough and praise all the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu. यहाँ की अनंत शेष भी हैं, वो भी चैतन्य महाप्रभु की सारी लीलाओं का वर्णन नहीं कर पा रहे, अपने आप को अपूर्ण अनुभव कर रहे हैं। This is the next verse of what we've read, text 35. तो अभी हम 35वां श्लोक पढ़ेंगे, पहले 34वां पढ़ा था, 5वें सिकंद का 18वें अध्याय का 35वां श्लोक। O Lord, we offer our respectful obeisances unto you as the gigantic person. Yeah. हे प्रभु, हम विराट पुरुष के रूप में आपको सादर नमस्कार करते हैं। These are the same devotees who resides in that place, a northern part of Jambudweep. This is very nice. These are all a series of prayers. If you have time today, it's very good to remember Lord Varaha by reading these glorifications of the residents in the northern part of Jambudweep towards Lord Varaha. तो जो जम्बूद्वीप के निवासी हैं, जम्बूद्वीप के उत्तरी भाग के जो निवासी हैं, वो बहुत सुंदर स्तुतियां करते हैं जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यदि आज आपके पास समय हो तो बहुत अच्छा रहेगा, भगवान वरादेव का ग्लोरिफिकेशन इन प्रार्थनाओं को पढ़ के करें आप। Simply by chanting mantras, we shall be able to understand you fully. केवल मंत्रोच्चार से हम आपको पूर्णतः समझ सकते हैं। You are yagya, sacrifice. आप यज्ञ रूप हैं, आप क्रतु हैं। And you are the kratu, ritual. आप क्रतु हैं। Therefore, all the ritualistic ceremonies of sacrifice are part of your transcendental body, and you are the only enjoyer of all sacrifices. अतः यज्ञ के सभी अनुष्ठान आपके दिव्य शरीर के अंश रूप हैं और केवल आप ही समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। You remember this verse in the Bhagavad Gita, chapter 5, text 29? भगवद गीता का 5वां अध्याय 29वां श्लोक। Bhoktaram yagyatapasam sarvaloka maheswaram suridam sarvabhutanam yatvamam santim richati. That is the peace formula, Prabhupada says. तो 5वें अध्याय का 29वां श्लोक जो कि शांति सूत्र है। When you talk to a person to convince him about Lord Krishna, this is the only sloka that you need to know. यदि आपको कभी किसी को भगवान कृष्ण के बारे में अच्छे तरीके से बताना है तो यही श्लोक है जिसके माध्यम से आप पूर्णतः बता सकते हैं। When you want to convince a person to take Bhagavad Gita, this is the only sloka that you need to know. आपको किसी को भगवद गीता वितरित करनी है तो बस आपको एक ये श्लोक पता होना चाहिए। Krishna is the enjoyer of all sacrifices. कि कृष्ण भोक्ता हैं सब कार्यों के। Bhoktaram yagyatapasam. He is the friend of everyone. कृष्ण सबके हितैषी हैं, परम हितैषी हैं। He is the enjoyer of all sacrifices, and he is the proprietor of every lokas or all the planetary systems. तो भगवान श्री कृष्ण सब प्रयासों के भोक्ता हैं, सबके परम हितैषी हैं और सब लोकों के स्वामी हैं। Your form is composed of transcendental goodness. आपका स्वरूप दिव्य गुणों से युक्त है। You are known as Triyuga. आप त्रियुग कहलाते हैं Because in Kali Yuga you appeared as a concealed incarnation. क्योंकि कलयुग में आपने प्रच्छन्न अवतार लिया है। And because you always fully possess the three pairs of opulences. और आप छहों रिद्धियों के स्वामी हैं। Triyuga. Yes, Lord Chaitanya Mahaprabhu, whom we also going to observe his appearance next month. तो छह अवतार चैतन्य महाप्रभु जिनका प्राकट्य हम अगले महीने मनाने वाले हैं। So when Varaha, he went down to the bottom of the Garbhodak ocean, he found earth, and with his tusk he lifted planet earth. Just imagine, earth is big, what to say of Varahadev? तो भगवान वराह गर्भ सागर के बहुत नीचे चले गए, तट पर चले गए और वहां से पृथ्वी को अपने दांतों से उठाया।
Can you imagine how big Varaha is then? तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वराह देव कितने विशाल हैं. And the earth is like a cricket ball. और पृथ्वी एक क्रिकेट बॉल की तरह है. तो वैसे उठा लिया उन्होंने. Huh? Cricket ball, so small. Then he would go up, and then somehow or other, Hiranyaksha, he found out that Varaha was there, trying to save planet Earth. तो वराह देव इतने विशाल हैं कि इतनी बड़ी पृथ्वी को क्रिकेट बॉल की तरह नीचे से ऊपर उठाकर लेके आ गए. और जब ऐसे हो रहा था हिरण्याक्ष को पता चल गया कि ऐसे वराह ने पृथ्वी को उठा लिया है. He saw Varahadev. और उसने वराह देव को देखा. So not to have the earth be part of the fight, because there's going to be a fight now, he put the planet Earth a little bit aside. तो क्योंकि अब हिरण्याक्ष में और भगवान वराह में युद्ध होने वाला है और उससे कहीं पृथ्वी को क्षति ना हो जाए, तो इसलिए वराह देव ने पृथ्वी को थोड़ा सा साइड पर रख दिया. Now, can you imagine also how big is Hiranyaksha then? तो आप फिर इसका भी अनुमान लगा सकते हैं कि हिरण्याक्ष कितना बड़ा है. All the demons, they can change their appearance. और जो असुर लोग हैं वो अपना रूप बदल सकते They can हैं. be very, very, very big. बहुत बहुत बड़े विशाल हो सकते हैं. And they can be very, 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 very small. और बहुत 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 छोटे हो सकते हैं. And they can change their appearance also, camouflage. और अपना रूप भी बदल सकते हैं, छुपा सकते हैं. We've heard of that in the Krishna book, right? हमने कृष्ण पुस्तक में इसके बारे में पढ़ा है. Many of these demons, they disguise themselves. तो कई असुर हैं अपने आप को छुपा लेते हैं. Like Putana, she disguised herself as beautiful as Lakshmi Devi. जैसे पूतना ने अपना रूप परिवर्तित कर लिया और लक्ष्मी की तरह सुंदर रूप में प्रकट हो गई. Different demons, Agasura, Dhenukasura, Vatsasura, Trinivarta, these are all demons disguise themselves. तो ये सारे असुर जो हैं, अगासुर हो, व्रतासुर हो, बकासुर हो, ये सब के सब अलग अलग रूपों में प्रकट हुए. So now there was a big fight, and all the demigods, they're all watching it's like a big fight. और अब बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है और सारे देवी देवता देख रहे हैं. It's like a boxing match. जैसे एक बॉक्सिंग मैच चल रहा हो. You're watching in your cell phone or you're in a television or something. जैसे अपने टेलीविजन पर या सेल फोन पे एक बॉक्सिंग मैच देख रहे हो. So everyone was so thrilled and everyone was worried also. तो सबके सब बहुत रोमांचित थे और सबके सब घबराए भी हुए थे. Because sometimes it looks like Varaha will be defeated. क्योंकि कई बार ऐसा लगता था कि वराह जो है वो हार जाएंगे. This is like because the Supreme Lord, this is his play only. For him, for him it's like a play. क्योंकि वराह देव के लिए ये खेल के समान है. So when the four Kumaras, they cursed giant Vijay, Lord Krishna, he knew already, Lord Narayan, he knew already that they'll be cursed. Because the main purpose of that is that Lord Narayan, he wanted to exhibit his fighting spirit. तो जब जय विजय को श्राप मिला था तो भगवान नारायण को पहले से ही पता था कि उनको श्राप मिलने वाला है, क्योंकि भगवान की वास्तव में मूल रूप से अपनी इच्छा थी कि वो युद्ध शैली अपनी प्रदर्शित करना चाहते थे. And who can fight with the Lord? और भगवान से कौन लड़ सकता है? Huh? Well, he made it in such a way that his devotees will fight with him. तो फिर भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि उनके अपने ही भक्त हैं वो सक्षम होकर उनसे लड़ाई करेंगे. That his devotees became demons to fight with him. This is like a game. तो जैसे खेल में होता है तो भगवान के अपने ही भक्त असुर बन गए ताकि भगवान से अब युद्ध करेंगे थोड़ा. So even though the Lord became like in a boar feature, but he is not a boar. तो जिस तरह भगवान हालांकि सुअर के रूप में प्रकट हो गए पर भगवान सुअर नहीं है. He is always a boar. Oh, he's always a supreme personality of Godhead. वे सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं. There is a story, Prabhupada says, there is a prime minister in England. प्रभुपाद जी एक बताते हैं एक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं. Jetland. Yes? And there was a visitor. He was there to meet the prime minister. तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को मिलने के लिए एक व्यक्ति आया. So
he told the secretary, I'm here, I'm scheduled, I'm supposed to see the Prime Minister now. तो उस व्यक्ति ने आके बोला सेक्रेटरी को कि मेरी प्रधानमंत्री से अपॉइंटमेंट थी, उनको मिलने आया हूँ. The secretary says, just wait, he's a little busy inside. तो सेक्रेटरी ने कहा कि जरा प्रतीक्षा करिए, प्रधानमंत्री अंदर थोड़ा व्यस्त हैं. So the guest wait, and half an hour he looked at his watch. Oh, I'm here to see the Prime Minister. तो अतिथि प्रतीक्षा करने लगा. आधे घंटे बाद फिर घड़ी देखी कि मैं तो प्रधानमंत्री को मिलने आया था. He says, just wait because he's very busy. तो सेक्रेटरी ने कहा थोड़ा प्रतीक्षा करिए, वो बहुत व्यस्त हैं. Okay, I will wait. ठीक है, रुकता हूँ, थोड़ा और रुकता हूँ. Another half an hour passed by. और आधा घंटा निकल गया. He looked at his watch. फिर से घड़ी देखी. It's 1 hour. 1 hour now. What's going on? अब तो 1 घंटा हो गया, क्या हो रहा है ये सब? Can I see the Prime Minister? We क्या have an प्रधानमंत्री को मिल appointment. सकता हूँ? पहले अपॉइंटमेंट ली थी मैंने उनसे. Just wait. Let me see really what's going on there. सेक्रेटरी ने कहा यार रुकिए रुकिए, मैं देखता हूँ अंदर में क्या चल रहा So है. the secretary saw और सेक्रेटरी ने देखा that the Prime Minister कि जो प्रधानमंत्री है is on the ground, on the floor, and his grandson is on his shoulder, playing like like a horse. तो सेक्रेटरी ने देखा कि जो प्रधानमंत्री है वो जमीन के ऊपर घोड़ा बना हुआ है और उसका पोता उसकी पीठ पे बैठा हुआ है और वो खेल रहे हैं. He says, so the secretary cannot figure this out. He's so busy, he's only playing with his grandson. तो सेक्रेटरी इस बात को समझ नहीं पाया कि इतना बड़ा व्यक्ति प्रधानमंत्री वो व्यस्त है किस कार्य में, बस अपने पोते के साथ खेलने में घोड़ा बन के. No, it is not that the Prime Minister became like a horse. तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री घोड़ा बन गया And the grandson is like thinking that yes, he is my horse. और पोता वास्तव में सोच रहा है कि हाँ ये मेरा घोड़ा ही है. So similarly, Lord Krishna is like this. He may change his appearance as a boar, but he did not really become like a boar. This is just to exhibit his fighting spirit and also for the curse, because these demons has to like go back again immediately to their post. तो इसी तरह भगवान कृष्ण हैं, जब वो सुअर के रूप में आते हैं, अलग अवतार लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो सुअर बन गए. भगवान कृष्ण स्वयं कृष्ण हैं, परंतु यहाँ पर ये इन्होंने अवतार लिया ताकि ये लीला हो सके, वो युद्ध अपनी युद्ध शैली प्रदर्शित कर सकें. और दूसरा जो उनके भक्त हैं जो श्राप मिलकर असुर बने थे, वो जल्दी से उनके जीवन यहाँ पर समाप्त हों और वापस अपनी सेवा में जाएं. So they were fighting for a long time. तो बहुत लंबे समय तक ये दोनों हिरण्याक्ष It's और not like for a few minutes. हिरण्याक्ष और वराह काफी समय तक, कुछ मिनटों तक नहीं, कई They're घंटों fighting तक, for years, thousands of years. सैकड़ों सालों तक लड़ाई करते रहे. It's like, of course, their time is relative towards our time. हाँ, पर वहाँ का जो समय है और हमारा समय है, इन दोनों में अंतर है, रिलेटिव समय Like है. their one day is 6 months for us. जैसे उनका एक दिन हमारे 6 महीने के बराबर होता है. And after some time, और फिर काफी समय के बाद Hiranyaksha was killed. हिरण्याक्ष का वध हो गया, मर गया. And the news spread. और ये सूचना सब जगह पहुंच So गई. everyone was jubilant. Flowers were showering from the heavenly denizens or citizens. और सब लोग बहुत प्रसन्नचित थे और स्वर्ग लोकों से, देवता के लोकों से पुष्प की वर्षा हो रही थी. But then परंतु Hiranyakashipu is the elder of the twins. हिरण्यकशिपु जो कि दोनों जुड़वा भाइयों में से थोड़ा बड़ा था, He heard what happened. उसको पता चला कि क्या हुआ है, That his brother got killed. कि उसके भाई का वध हो गया है. Then everyone in the family, they were all in grief. They were all so sad. और उनके पूरे परिवार में सब लोग बहुत ही दुख में थे, शोक में थे. And Hiranyakashipu made it in a point that I'm going to revenge my brother. और हिरण्यकशिपु ने ये मन ही मन ठान लिया कि अपने भाई के वध का बदला लूंगा. I'm gonna make sure that I will kill Lord Vishnu. और उसने सोचा कि मैं पक्का भगवान विष्णु को मार डालूंगा. But before that, he explained to his family members the nature of the soul. Sorry, Maharaja, I missed that. Before killing, before trying to kill, he explained to his family members the nature of the soul. परंतु ऐसा करने से पहले
उसने अपने परिवारजनों को आत्मा की शिक्षा दी। It is not the demons doesn't know the nature of the soul. The soul is eternal. ऐसा नहीं है कि असुरों को नहीं पता कि आत्मा होती है और आत्मा शाश्वत है। The difference between the demigods and the demons is that the demons they know that there is Vishnu, but they don't accept him as God. असुर में और देवता में यही अंतर है। असुर भी जानता है कि विष्णु हैं, परंतु विष्णु को भगवान नहीं मानता। Instead, they would like to say that I am God. विष्णु को भगवान ना मानकर वो ये बोलना चाहता है कि मैं भगवान हूँ। And the devotees, they understand who is Lord Krishna, who is Lord Vishnu, and they take shelter unto his lotus feet for protection. और भक्त इस बात को स्वीकारते हैं कि भगवान विष्णु या कृष्ण हैं और उनकी शरण लेते हैं अपनी रक्षा के लिए। So, we've known the story. Hiranyakashipu, he performed tapasya for so many years, and then later on he fought also with Nrsimhadev. और हम जानते हैं आगे की कथा कि हिरण्यकशिपु में बहुत बड़ी तपस्या की, बहुत शक्ति प्राप्त की और फिर भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए, उनसे लड़ाई हुई की। These pastimes of Lord Varahadev is so amazing, so beautiful. तो वराहदेव के जो लीलाएं हैं इतने सुंदर, इतने अद्भुत हैं। It says that anyone who hears and describe the pastimes of Lord Varaha, all of his sins will be eradicated, even the sin of killing a brahmana. ऐसा कहा जाता है कि जो वराहदेव के प्राकट्य और लीलाओं का श्रवण करता है और उनके बारे में वर्णन करता है, उनकी कथा करता है, उनके सारे के सारे पाप, यहाँ तक कि किसी ब्राह्मण की हत्या की हो, वो पाप भी नष्ट हो जाएंगे। So we just summarize the pastimes of Lord Varaha. It's quite long. तो वराहदेव का प्राकट्य बहुत विशाल है, हमने Different संक्षिप्त रूप से chapters बताया। in the Srimad Bhagavatam. अलग अध्याय में बताया गया है भागवतम में, हमने संक्षिप्त रूप से वर्णन किया है यहाँ पर। And if you have time, which I think you have time, right? और यदि आपके पास समय है, जो कि हमें लगता है आपके पास समय है, So read them also. आप उसको पढ़िए भी आज के दिन। From the 3rd canto and the 5th canto, chapter 18, the prayers. 5वां सिकंद 18वां अध्याय पढ़ Residents of सकते हैं Jambudweep. और 30वां सिकंद में भी, 30वें सिकंद में भी। We'll stop here now. You have any questions? तो आपके प्रश्न हैं, कृपया करके पूछ सकते हैं। Any comments? समीक्षा प्रश्न, कौन प्रश्न? कौन करेगा प्रश्न? कौन करेगा प्रश्न? हरे कृष्ण महाराज, जैसे कि भगवान ने 10 अवतार लिया, 52 अवतार, नरसिंह अवतार, 9 अवतार, तो मतलब अच्छा है, लेकिन जो 12 अवतार है ये सुनने में बहुत उतना ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान है। ऐसे किसी को भी अपने शक्ति का माध्यम से बना सकते थे कि वो हिरण्यक्ष से लड़ जाए और फिर पृथ्वी का उद्धार करे, तो फिर खुद भगवान कृष्ण ही स्वयं क्यों आए वराह के हिसाब से, क्योंकि वो सुनने में ठीक नहीं लगता ना। यही प्रश्न है। Was that? And the question is that Lord takes so many incarnations, wonderful incarnations, but this Varaha avatar, it sounds so strange to hear that he came in boar form. Not good to hear. So why did he have to come in boar form? He's Sarva Shaktiman. He could have through his power, through someone else, got the job done. Why he had to come in Varaha form, which sounds not so good to hear? For you, it's not so good to hear. आपके लिए सुनने में अच्छा नहीं लगता। For the non-believers, it's not so good to hear. जो भगवान में विश्वास नहीं रखते, उनको सुनने में अच्छा नहीं लगता। For the devotees of the Lord, whatever the Lord wants to manifest is always relishable. पर जो भक्त हैं, उनको भगवान जिस भी रूप में प्रकट हो जाएं, वही आनंद प्रदान करता है। Of course, it is very difficult to understand. हालांकि ये बात सही है कि बहुत कठिन है समझना। It's very difficult to appreciate. तो बहुत कठिन है इस बात को स्वीकारना। But the Lord manifests Himself in such a way that a particular function or duty has to be performed only in that form. परंतु भगवान इस तरह से प्रकट होते हैं कि जिस विशिष्ट कार्य के लिए आए हैं, वो उस विशिष्ट रूप से ही किया जा सकता है।
You don't like also the form of Ananta, like serp? जैसे आपको सांप का रूप भी, अनंत रूप भी अच्छा नहीं लगता, It'll be difficult to understand that, isn't it? तो सुनने में बहुत मुश्किल लगता है. Or who can understand the form of Lord Nrsimhadev, a lion? You go near a lion, you don't want to go near the lion. या Lion will eat you. या नरसिंह अवतार कैसे लगेगा आपको? कोई शेर के पास तो जाना नहीं चाहता, शेर खा जाएगा आपको. Huh? Who is the carrier of like Ganga, let's say? Who is the carrier of Ganga? गंगा जी को कौन लेकर अपने चलता है, धारण करता है? Crocodile, right? You wanna go near Ganga? तो गंगा के पास जाना चाहेंगे आप? Ganga Devi? क्या बोलते? You'll be eaten by the crocodile. मगरमच्छ जो है वो आपको खा जाएगा, गंगा के पास जाएंगे तो. Huh? This is, it cannot be explained. तो इसको We just समझाया have नहीं जा to सकता. somehow appreciate. Faith must be there. तो श्रद्धा होनी चाहिए, बस इसको स्वीकारना होगा कि भगवान इस अवतार में. Look at Lord Ramachandra. He has an army of animals. तो भगवान रामचंद्र को देखिए, उनकी आर्मी तो पशुओं की बनी हुई है. Zero budget. कोई खर्चा नहीं है. Only bananas. सिर्फ उनको केला खिलाना है. Kela. You must have like a factory of kela. बस एक केले की आपके पास फैक्ट्री हो गया काम. Yeah, it's cannot be appreciated by non-devotees. And you try to explain that God is like this. No, not immediately. They'll not be able to understand. तो जो आस्तिक नहीं हैं, नास्तिक हैं, श्रद्धा नहीं रखते, उनको समझाना बहुत कठिन है. वो समझ नहीं पाएंगे भगवान का जब वर्णन करेंगे हम. That's why we have to introduce them first to Bhagavad Gita. इसीलिए पहले उनको भगवत गीता से परिचय कराया जाता है, Know Krishna Tattva. ताकि वो जाकर वहाँ पर कृष्ण तत्व को समझ सकें. It's difficult, even in India, to accept Lord Chaitanya as the supreme God. They don't. They just consider Lord Chaitanya as a saint from West Bengal. भारत में भी लोगों को इस बात का अनुभूति कराना, बताना कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, बहुत कठिन है. वो चैतन्य महाप्रभु को बस एक महापुरुष के रूप में जानते हैं जो बंगाल में प्रकट हुए. How many in Delhi knows Lord Chaitanya as none different than Lord Krishna? दिल्ली में कितने लोग हैं जो जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से अभिन्न हैं? They don't even know who's Lord Chaitanya. उनको तो ये भी नहीं पता कि चैतन्य है कौन. So how did we come to the platform right now that we are discussing these pastimes? तो कैसे हम इस धरातल पे आ पाए कि हम समझ सकें इन भगवान के अवतारों को? You need faith. तो Faith उसके लिए is a श्रद्धा must. की आवश्यकता है. श्रद्धा आवश्यक है. How do you attain faith? Adosada, tatu sadhu sangha, tatu bhajana kriya. This is like steps until you reach Krishna prem. तो श्रद्धा कैसे प्राप्त करें? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया करते करते सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते कृष्ण प्रेम तक प्राप्ति होगी. How do we get that faith that we are here right now? तो हमारे पास कैसे ऐसी श्रद्धा आए जी कि हम यहाँ पर हैं, अब सुन रहे हैं. Vishwanath Chakrabarti Thakur says two things that you need to get that initial faith. श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर बताते हैं कि वो जो प्रारंभिक श्रद्धा है वो प्राप्त करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है. You need some mercy from pure devotee of the Lord. आपको शुद्ध भक्त की कृपा चाहिए. And you need to have some service rendered to that pure devotee of the Lord. और कुछ न कुछ सेवा आपने उस शुद्ध भक्त की की हो, Then you will get faith. तब आपको श्रद्धा मिल जाएगी. So how did we get that? Some service. तो कैसे मिले सेवा किसी शुद्ध भक्त की? If you read Prabhupada's books, you'll get some service. अगर आप श्रीला प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको सेवा मिल जाएगी. If you eat some Krishna prasad, you'll get the mercy. और आप कृष्ण प्रसाद पाएंगे तो आपको You're कृपा मिल जाएगी. serving. Eating or honoring prasad is also a seva, service. तो प्रसाद पाना सेवा भी है, कृपा भी मिल गई और सेवा भी हो गई. So we're doing that as much as possible तो हम जितना भी संभव हो कर सकते हैं to initiate some faith to everyone who will take the process. तो किसी को भी इस प्रणाली में जोड़ने के लिए, श्रद्धा देने के लिए इस तरह से हम जोड़ सकते हैं. Yeah, without faith, you will not relish this.
हाँ, श्रद्धा नहीं होगी तो इसका the आस्वादन नहीं कर boar, पाएंगे लीलाओं boar का। incarnation, or the fish. God is a fish? कि भगवान मछली मत्स्य? बन गए, ऐसे कैसे हो सकता Right? है? Matsya? No? मत्स्य अवतार। Oh, God is a tortoise? Kurma? How? भगवान एक कछुआ बन गए, ऐसे कैसे हो सकता है? Because our mind is polluted. क्योंकि हमारा जो मन We है, don't really like cannot imagine the Lord being one of the 8,400,000 species of life. क्योंकि हमारा मन अशुद्ध है तो हम कल्पना नहीं कर पाते कि भगवान 84 लाख योनियों में से किसी में भी आ सकते हैं। You have to chant more Hare Krishna Maha Mantra, then you'll relish this pastime. तो आपको और अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना पड़ेगा ताकि इन लीलाओं को आप आस्वादन कर सकें। Right? Mataji, pass the mic, Bhakta mic. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. Thank you very much for the wonderful explanation of this Leela pastime. I have two questions. Can you please explain about the two Varaha avatar, Shweta avatar and Rakta avatar, and with whom that's Hiranyaksh fought with? Yeah. Well, हिंदी ट्रांसलेशन Hindi. अपने क्वेश्चन का। महाराज ये जो हिरण्याक्ष थे उन्होंने कौन से अवतार से वराह अवतार से युद्ध किया था, श्वेत अवतार या रक्त अवतार? As far as I can understand, the one who picked up the planet Earth from the nether region and placed, there's a different avatar. जहाँ तक मुझे ज्ञात है, जो भगवान ने नीचे डुबकी लगाकर पृथ्वी को उठाया था, वो अलग अवतार है। It's like a different millennium. That means different kalpas, different forms of Varaha is there. तो अलग अलग कल्पों में भगवान वराह के अलग अलग रूप प्रकट हुए हैं। I believe there is a temple of Sweta Varaha you can find in India. तो I'm just not so sure where it is. एक शायद श्वेत वराह का मंदिर है भारत में। The whitish color. श्वेत रंग के वराह का मंदिर है, पता नहीं कहाँ पर है, भारत में है कहीं पर। So different millenniums, different kalpas or different yugas, different expansions of the Supreme Lord. तो अलग अलग कल्पों में भगवान के अलग अलग अवतार प्रकट होते हैं, प्राकट्य होते हैं। Just like Lord Chaitanya Mahaprabhu doesn't come every yuga, every Kali yuga, only once in one day of Lord Brahma also. जैसे चैतन्य महाप्रभु हर कलयुग में नहीं आते, ब्रह्मा जी के एक दिन में बस एक ही बार आते हैं। So we can find more. There is a Varaha Purana also. वराह पुराण भी है, उसमें शायद इसका वर्णन होगा। So Maharaj, my question is, was Earth thrown into Garbhodakashin more than once? If Yeah, only in the beginning, no? Only in the beginning. There's only one Hiranyaksha in the beginning. तो एक ही हिरण्याक्ष हुआ है और पृथ्वी एक ही बार नीचे गिरी थी। But then there's every other creation. The story is being repeated. परंतु फिर जब भी सृष्टि होती है तो यही पुनः होता है। There's always these pastimes of Lord Nrsimhadev. जैसे नरसिंह देव के प्राकट्य बार बार होते हैं। That pastimes of Lord Nrsimhadev, sometimes it happened here in the earthly planet and sometimes it happened in the Swargaloka, heavenly planets. जैसे नरसिंह देव का जो लीला है वो कई बार यहाँ पर पृथ्वी पर हुई और कई बार स्वर्ग लोक में हुई। It's like we have been to Ahobilam. How many of you have been to Ahobilam? जैसे अहोबिलम गए होंगे आप में से कुछ भक्त, where the different manifestations or expansions of Lord Nrsimhadev in different forms, जहाँ पर different भगवान moods. जहाँ पर भगवान नरसिंह देव के अलग अलग रूप अलग अलग मूड में हैं। And we went there, we had darshan of Prahlad Maharaja's school. और वहाँ पर जाकर हमने प्रहलाद महाराज के स्कूल पाठशाला में भी गए। If you go there, really, is this a school? और वहाँ जाकर लगा कि क्या ये पाठशाला है? It's up in the mountain. इतना ऊपर पर्वत के है। How can this be a classroom? ये क्लासरूम कैसे हो सकता है? You know, you go a little bit there, you're gonna go fall into the mountain. थोड़ा सा जाएंगे लगता है कि आप नीचे ही गिर जाएंगे पहाड़ से। Children, when they play, they run around, right?
You cannot run around there. You'll go like this. You'll fall like so many hundreds of feet. तो वहाँ खेल नहीं सकते, बस नीचे झांकोगे, नीचे And गिर it says जाओगे। that Lord Nrsimhadev appeared there on the top of the mountain. तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान नरसिंह देव उस पहाड़ की चोटी पर प्रकट हुए। And Lord Nrsimhadev killed a little bit, lower part of the mountain. और उस पहाड़ के थोड़ा सा नीचे Hiranyakashipu. उस पहाड़ के थोड़ा सा नीचे आकर नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु का वध किया। But this also happened in the heavenly planets where Hiranyakashipu, he took the throne of King Indra. परंतु स्वर्ग लोक में भी ऐसा हुआ जब हिरण्यकशिपु ने इंद्रदेव का जो राज्य है वो छीन लिया था। So in different yugas or different kalpas, the pastimes is being repeated, but it's in a different way, in a different place in our universe. तो अलग अलग युगों में, अलग अलग कल्पों में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग कारणों से भगवान अलग अलग तरह की लीलाएं करते हैं। Does it make sense? Thank you, Maharaj. Thank Yes. you. One more question, Maharaj. Okay. Maharaj, you said that half of the universe is filled with. You don't see it. You don't see it. It is subtle. Our universe is comprised, let's say it in Hindi. कि आधा जो ब्रह्मांड है हमारा यूनिवर्स है वो गर्भोदक ओशियन के पानी से भरा हुआ है। Our universe is comprised of different islands. तो हमारे ब्रह्मांड में आइलैंड्स हैं अलग अलग, And different oceans. और अलग अलग सागर हैं। There is an ocean of milk. तो दूध का सागर है, There is an ocean of honey. और शहद का सागर है, There is an ocean of liquor. और शराब का सागर है। It's like it's like in Delhi. There's a 40% discount of liquor. जैसे दिल्ली में 40% डिस्काउंट है शराब के ऊपर, 40% going to hell. तो 40% लोग नरक जाने वाले हैं। 40% off going to hell. They can go there in the ocean of liquor. तो वो लोग वहाँ पर शराब के सागर की तरफ जा सकते हैं। This you see, this Jambu Dweep also is Bharat Barsha. It is. See, once we only see there are two kinds of explanations here. That yes, our Earth is a globe, but in the explanation of the Srimad Bhagavatam, it's a different terrain. It's a different terrain. There's a Meru mountain in the middle, and then the sun god, he's driving his chariot, and that is the sun rotating. So it's mind-boggling. Mind-boggling. You are not able to explain it logically. It's not possible. We just have to accept the description from the Shastra, and hopefully the Temple of Vedic Planetarium will be also finished, and then we will see the structure of the universe, the planetary systems there. That's why it's so big. तो ये मन को बहुत बेचैन कर देगा, पागल कर देगा, समझना बड़ा असंभव है इन सब चीज़ों को जो वर्णन किया गया है। उदाहरण के लिए पृथ्वी को भूगोल बताया गया है, तो जो भागवतम पढ़ते हैं तो उसमें वो अलग अलग उसकी टेरेन्स दी गई हैं, तो इसको समझना बहुत कठिन है। तो हम सब आशा करते हैं कि जो वैदिक प्लैनेटरियम मंदिर है हमारा मायापुर में, उसका जल्दी खुल जाएगा और वहाँ पर हम समझ पाएंगे, देख पाएंगे कि कैसे है हमारा यूनिवर्स। Yeah, it says there, the Himalayas, this is description, the Himalayas, but very small compared to Mount Meru. It's like so big. तो जिस तरह हिमालय की जो हम समझते हैं कि बहुत बड़े हैं, वास्तव में भागवतम के साथ बहुत छोटे हैं, उससे बहुत बड़े अधिक विशाल बताए गए हैं वहाँ पर। And the moon is not like really the moon that we're seeing, because the moon is like in the Swargaloka. तो heavenly planets, part of the heavenly planets. तो जो चंद्रमा हम देखते हैं वास्तव में भागवतम के अनुसार चंद्रमा तो स्वर्ग लोकों के बीच में है। It's very difficult to really grasp right now with our teeny mind. How is this? तो इन सबको समझना कि ये कैसे है, हमारे इस भौतिक छोटी बुद्धि से समझना बहुत कठिन है। It's like there is this theory of flat earth. जैसे एक थ्योरी है सपाट
पृथ्वी Like, की if you go to the edge, you'll fall down. कि आप उसके एक छोर की तरफ जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे. These are all combinations of everything, okay? तो ये सब मिश्रण है इधर उधर का ज्ञान का. Thank you, Bharat. Thank Hare you very Krishna. much. Anything else? Yes, one last 2 questions, okay? Because you have to break the fast, is it? What time is the breaking of the fast? Huh? 10? 1 hour to go, Maharaj. 1 hour more? Okay. Hare Krishna Maharaj. Yes. Maharaj, as you told that there are innumerable universes. And There are innumerable universes. innumerable universes. And every universe is having Lord Brahma. Yeah. Every universe has a Lord Brahma. Yeah. So in our universe, Lord Brahma is so exalted devotee of Lord Krishna, and there is Sampradaya that is going. So is it the case with each and every universe, Maharaj, or in only our universe, Lord Brahma is so exalted Vaishnava, a devotee of Lord Krishna? Translation. महाराज बता रहे थे अपने लेक्चर में कि कई सारे यूनिवर्स हैं और हर एक यूनिवर्स में लॉर्ड ब्रह्मा हैं. तो सिर्फ हमारे यूनिवर्स के लॉर्ड ब्रह्मा कृष्ण के भक्त हैं या हर यूनिवर्स में ये केस है? Yeah. So my understanding is that our Lord Brahma is pure devotee of the Supreme Lord. That's why he had darshan of Lord Krishna. तो हमारी समझ है कि जो हमारे ब्रह्मा जी हैं वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसीलिए भगवान कृष्ण के दर्शन कर पाए. And this is the proof of this is that when Lord Chaitanya Mahaprabhu was traveling in South India, he came to Adi Keshava temple and he found the 5th chapter, only the 5th chapter of the Brahma Samhita. There are 100 chapters of Brahma Samhita. और इसका प्रमाण ये है कि जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत का भ्रमण कर रहे थे तो आदि केशव मंदिर पहुंचे और वहां पे उनको ब्रह्म संहिता का केवल 5वां अध्याय मिला. उसमें 100 अध्याय हैं पर केवल 5वां अध्याय मिला उनको. No conditioned soul can pray like this, the hymns, or this is like Lord Krishna revealed the whole entire spiritual world to Lord Brahma. और जैसी स्तुति ब्रह्मा जी ने वहां पर की है ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय में कोई भी बद्ध जीव कर ही नहीं सकता. वो तो ऐसे है जैसे जो आध्यात्मिक जगत है वो भगवान ने प्रकट कर दिया ब्रह्मा जी के सामने. He is the first one who received the knowledge, the Vedas. तो ब्रह्मा जी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ज्ञान या वेद मिले. In every universe, because our universe is the smallest, 4 billion miles in diameter. तो हमारा जो ब्रह्मांड है सबसे छोटा है. And other universes are much wider or bigger. और जो ब्रह्मांड है वो इससे बहुत अधिक विशाल है. So you need more heads to manage that universe. तो इसलिए बड़े ब्रह्मांड को मैनेज करने के लिए ज़्यादा सिर चाहिए. We don't see in normal day-to-day life a 4-headed person. तो हम 4 सिर वाला व्यक्ति तो साधारणतः नहीं देखते हैं. So the more heads, the more responsibilities. And it is in every universe, yes. How are they going to be delivered? Is it only in our planet? Is it only in our universe that you can be delivered? No. In many universes, you can also be delivered. तो अलग-अलग ब्रह्मांड हैं और सभी ब्रह्मांडों में कुछ ना कुछ तरीके साधन हैं वहाँ से मुक्त होने के लिए. And all of these Brahmas coming from the lotus flower sprouted from the navel of every universe. There is a Garbhodakshai Vishnu. तो हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु हैं और उनकी नाभि से ब्रह्मा आते हैं. And each and every universe, there is a way how we'll be able to get out of this material world. और हर ब्रह्मांड में कोई ना कोई एक साधन है इस भौतिक संसार से बाहर निकलने का. So Lord Brahma is always there, and sometimes it says that because Brahma is a position. तो ब्रह्मा जी इस तरह से सब जगह पर हैं और ये भी जानिए कि ब्रह्मा तो एक पद है वास्तव में. And sometimes there is no qualified Brahma. Temporarily, Lord Krishna will be Brahma. और कई बार कोई इतना योग्य नहीं हो पाता कि ब्रह्मा का पद पाप स्वीकार कर पाए तो फिर भगवान कृष्ण ब्रह्मा बनते हैं. It says that if you live for 100 years of pious
life, you can be a Lord Brahma. तो ऐसा बताया जाता है कि आप Pious 100 जीवन जो हैं पूर्ण रूपेण शुद्ध रूप से जिए तो फिर आप ब्रह्मा बन सकते हैं. So yes, in every universe, in the entire material world, there is a Lord Brahma, there is Lord Shiva, because this is how it works. It's like a formula. तो पूरे भौतिक संसार में जो अनंत ब्रह्मांड हैं उन सब में ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, एक तरह से फॉर्मूला है. इसी तरह से व्यवस्था होती है, कार्य किए जाते हैं. But of course, the Lord Shiva that we have here, expansion of Lord Shiva, they are Rudras. और जो शिव जी हैं वो रुद्र के रूप में प्रकट होते हैं. Because the original Mahashiva is in the spiritual world. और जो महाशिव हैं, जो कि मूल शिव हैं, वो तो आध्यात्मिक लोक में हैं. He is in Goloka. गोलोक में हैं. Advaita Acharya is an expansion also of Mahashiva. तो अद्वैताचार्य भी महाशिव के एक प्राकट्य हैं, विस्तार हैं. Okay? You want to become a Brahma? आपको ब्रह्मा बनना है? Maharaj, in the lecture you said that every one of us were Brahma. Before coming down right here in ISKCON Faridabad. So Maharaj, if we were Brahma and we were such great devotees of Krishna, then why we are struggling here again and again? Well, you have a choice. You were given a choice. We're all given a choice. You want to go back home, back to Godhead, or you want to enjoy in the material world? So all of us, we chose to enjoy. That's why we are here. But we are not enjoying. Of course, we are enjoying because we are on that path now, going back to Godhead. Okay? Yes, Maharaj. Tell them in Hindi. तो अगर हम सब पहले ब्रह्मा थे और कृष्ण के भक्त थे तो हम दोबारा यहाँ पर आकर के मतलब दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर में क्यों फंसे हुए हैं? That's it? Okay. आंसर बताओ राम प्रभु. So महाराज जी ने बताया कि हमारे पास हमेशा चॉइस होती है कि हम यहाँ पर एंजॉय करना चाहें या फिर हम वापस जाना चाहें. तो हमने ये चॉइस ली कि यहाँ, लेकिन अब श्रील प्रभुपाद की मर्जी से अब हम वापस बैक टू होम, बैक टू गॉडहेड के पाथ पर हैं, तो ये एंजॉयमेंट है. Yeah. Prabhupada says, our movement is only enjoying. Say it. श्रील प्रभुपाद ने कहा कि हमारी मूवमेंट सिर्फ एंजॉयमेंट है. We discuss Harikatha. हम हरि कथा का वर्णन करते हैं आपस में. We chant and dance. हम हरि नाम का उच्चारण करते हैं और श्री भगवान के लिए नृत्य करते हैं. And when we are tired, we go take prasad. और जब हमें भूख लगती है, समय मिलता है, तो हम जाकर के प्रसाद पा लेते हैं. And after that, we still speak Harikatha. और फिर जब हम वहां से छूटते हैं तो फिर से हम हरि कथा करते हैं. So it's just going on and on and on and on, only enjoying. तो ये सारी एंजॉयमेंट लगातार चलती जा रही है, चलती जा रही है. We're asking all the neighbors to come to see Radha Govinda Dham, but they don't want to. हम सभी से अनुग्रह करते हैं जो आसपास हैं कि वो श्री राधा गोविंद धाम में आए, लेकिन वो नहीं आना चाहते. How many neighbors you have here and how many are here? यहाँ आसपास कितने सारे घर और कितने सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कितने से लोग. This is their unfortunate position. ये हमारा दुर्भाग्य है. And then when we say you come and join, they don't want to. और जब हम उन्हें बोलते हैं कि आप लोग यहाँ आइए और एंजॉय करिए, तो वो नहीं आना चाहते. But we will still continue to invite them. लेकिन हम फिर भी उन्हें हमेशा बुलाते रहेंगे. Hare Krishna. हरे कृष्ण. Okay, thank you very much. Lord Varaha ke Nitai Gaur Pramanande Srila Prabhupada ke Hare Krishna. His Holiness Bhakti Anugraha Janardana Swami Maharaja ke Srila Prabhupada ke
तो महाराज श्री का बहुत विशेष धन्यवाद, बहुत ही सुंदर कथा करने के लिए। और पूरी कथा महाराज ने बताई आरंभ से लेकर अंत तक, और सब भक्तों को बहुत ही पोषण मिला इस अद्भुत कथा से। तो महाराज के लिए कृतज्ञता प्रकट करेंगे हरि नाम के माध्यम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसे महाराज ने बोला कि प्रभुपाद जी ने बताया कि वी जस्ट एंजॉय, तो अभी आप प्रसाद पाइएगा, फिर हरि कथा करिएगा, पढ़िएगा, और फिर कल तैयार हो जाएगा। कल एक और भगवान का प्रकट होने वाला है, नित्यानंद प्रभु प्रकट दिवस महामहोत्सव के। और हम सब इतने भाग्यशाली हैं कि महाराज श्री बता रहे थे कि महाराज जितने भी साल से वृंदावन, तो महाराज 1987 में पहली बार वृंदावन आए थे और 20 साल से महाराज वृंदावन में सेवा कर रहे हैं। और ये पहला अवसर है कि महाराज वृंदावन में 20 साल से सेवा कर रहे हैं। नित्यानंद त्रयोदशी के दिन महाराज वृंदावन से बाहर आए हैं श्री राधा गोविंद धाम में नित्यानंद कथा करने के लिए। हरि बोल। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, महाराज जी के द्वारा कल सुबह भी कथा रहेगी, तो प्लीज कल भी आप आइए, मंगल आरती कीजिए, कथा का आनंद लीजिए। और कल भगवान का अभिषेक भी होगा 10:30 बजे से, और फिर 1 बजे कल प्रसाद भी होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज होलनेस भक्ति अनुग्रह जनार्दन स्वामी महाराज के, श्रील प्रभुपाद के, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप सब लोग गीता भवन की तरफ जा सकते हैं, गीता भवन के अंदर प्रसाद है, प्लीज प्रसाद का सेवन कीजिएगा। हरे कृष्णा। प्रसाद थोड़ा हल्का रखा है ताकि आपको नींद ना आ जाए, ताकि आप अध्ययन कर सके। हरे कृष्णा। प्लास्टिक टेबल ऊपर लगा